दोस्तों, जब भी बात आती है एसआईपी की, मान लेते हैं हमें एसआईपी आज करनी है, तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि आखिरकार एसआईपी किस फंड में करें, किस कैटेगरी में करें। आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कैटेगरी है वो चार है। अगर देखा जाए तो लार्ज, मिड और स्मॉल ये तो रहती ही रहती है, एक चौथी मल्टी कैप भी है। मल्टी कैप में क्या होता है कि मिड, लार्ज और स्मॉल तीनों तरीके की कंपनीज में ही पैसा लगता है, इसलिए उन्हें मल्टी कैप बोलते हैं। और साथ में लार्ज, मिड के और स्मॉल कैप तो है ही, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। जिन्हें कम रिस्क लेना होता है वो लार्ज कैप में लगाते हैं, थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए जाते हैं वो मिड में लगाते हैं, और जो हाई, एक्सट्रीमली हाई रिस्क और एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स के लिए जाते हैं वो स्मॉल कैप में लगाते हैं, और जो सबका कॉम्बिनेशन चाहते हैं वो मल्टी कैप में लगाते हैं। ये मान के चलिए। अब होता क्या है, इन सबकी ना रिस्क प्रोफाइलिंग अलग अलग है। हमने जैसे कि बताया, कम ज्यादा उससे ज्यादा रिस्क प्रोफाइलिंग सब फंड की, सब कैटेगरी की अलग अलग है। तो अगर हम मान लेते हैं 10,000 रुपए लगाते हैं, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम सब में बराबर बराबर लगा दें। जब रिस्क सब में अलग अलग है तो अमाउंट भी तो सब में अलग अलग ही होगा ना। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं एक 10,000 का अमाउंट है जिसे हमें एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाना है। एसआईपी सबसे अच्छा तरीका होता है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एसआईपी और लमसम वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख भी सकते हैं। अब मान लेते हैं 10,000 रुपए लगाना है मुझे, किस में लगाना है, अलग अलग कैटेगरी के फंड में लगाना है। यही चार जो हमने डिस्कस करी, लार्ज, मिड और स्मॉल, साथ में मल्टी कैप, इनमें लगाना है और अलग अलग अमाउंट लगाना है। अगर कुछ ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सब में ना बराबर बराबर लगा दो, 2500 लगा दो चारों में बराबर बराबर लग जाएगा और ऐसे ही चलने दो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। देखो, लगाने को ऐसे भी लगा सकते हो, ये बात है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, सबकी रिस्क अलग अलग है, तो अमाउंट सेम नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर 10,000 को स्पेशली डिवाइड करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम फंड के हिसाब से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है लार्ज कैप का। अब आपने ना लार्ज कैप फंड में देखा होगा कि लार्ज कैप में कुछ लिमिटेड कंपनी है। इंडिया की 100 कंपनी जो है, टॉप 100 कंपनी, लार्ज कैप को इस तरीके के आदेश है रेगुलेटर्स की तरफ से कि आप इन 100 में से ही चुनोगे, इन 100 कंपनी में से ही चुन सकते हो। तो लार्ज कैप आप उन्हीं 100 में से बनाओगे। तो एक तो उनके पास ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होता नहीं, और बात वही रिस्क की आ जाए तो लार्ज कैप को ना एक स्टेबल म्यूचुअल फंड माना जाता है। मतलब एक ठीक ठाक रिटर्न मिलते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, एक्सट्रीमली हाई रिटर्न नहीं मिल सकते, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होता। मतलब बैलेंस रिस्क होता है, बैलेंस रिटर्न होते हैं, वही 12-13% के रिटर्न मिल सकते हैं, इस तरीके की उम्मीद हम लगाते हैं। लिमिटेड रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या है, तो लोग ना अलग अलग तरीके के लार्ज कैप फंड खरीद लेते हैं। देखो, मैं तो लार्ज कैप में ना हमेशा से ही, मेरा शुरुआत से ही मैं आपको बताऊं, लार्ज कैप मैं कभी भी प्रेफर ही नहीं करता। मैं लार्ज कैप की तरफ कभी नहीं जाता। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, नहीं करता हूं, लेकिन इंडेक्स फंड के थ्रू। आप ये मान के चलिए, सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी है और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, और वो रिशफल भी होती रहती है समय समय के हिसाब से, वो उनमें से कुछ निकलती रहती है, कुछ आती रहती है। तो लार्ज कैप एक्टिव फंड की तरफ जाना ही क्यों, जब खुद एनएससी और बीएससी ने इस तरीके के फंड बनाकर दे रखे हैं। उनके हिसाब से आप इंडेक्स फंड अगर आप ले लेते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया फायदा तो यह है कि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इन लार्ज कैप एक्टिव फंड के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत आधा भी नहीं होता। तो सबसे बढ़िया है ना, अगर लार्ज को तरफ जाना है तो लार्ज को तो हटा ही दो, इसके बदले जो निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड है उनकी तरफ जाओ ना, वो बेटर है। रिटर्न भी अच्छे ही दे देते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो आज के समय पर इंडेक्स फंड को लार्ज का फंड बीट भी नहीं कर पा रहे। लार्ज का फंड से ज्यादा रिटर्न दे रहे इंडेक्स, और साथ में एक्सपेंस रेशियो कम है तो रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा तो हमेशा ही लार्ज कैप एक्टिव फंड में तो कभी भी पैसा लगाने का मन नहीं होता, इंडेक्स फंड में हमेशा ही चुनता हूँ। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार पैसा लगाया कितना जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अपना ना अमाउंट का एक मेजर हिस्सा आपका इंडेक्स या फिर लार्ज में होना चाहिए। बड़ी कंपनीज में एक ज्यादा हिस्सा होना चाहिए, ज्यादा से, जैसे कि अगर आप 10,000 का इन्वेस्ट टोटल कर रहे हैं, टोटल एसआईपी 10,000 की है, तो लगभग लगभग 3500 रुपए आपका ना लार्ज की तरफ जाना चाहिए। मेरा मतलब इंडेक्स की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये रिटर्न बहुत ज्यादा 50%, 20%, 30% नहीं देंगे, लेकिन एक लिमिटेड रिटर्न देंगे 12, 13, 14% के। लेकिन यहाँ रिस्क कंपेरेटिवली सबसे कम होगा, रिस्क सबसे कम होगा। तो वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेंगे, रिटर्न की मतलब ग्रोथ भी रहेगी और साथ में रिस्क लिमिटेड रहेगा। ज्यादा हिस्सा रहेगा तो रिस्क और कम हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो का। इसलिए
मुझे लगता है कि 3500 रुपए 10,000 में से सीधे सीधे जाने चाहिए इंडेक्स या फिर लार्ज की तरफ। लार्ज में प्रेफर नहीं करता, इसलिए इंडेक्स की तरफ। ठीक है, दूसरा नंबर आता है मिड कैप। मिड कैप कौन सी कंपनी होते हैं? मिड कैप लार्ज के बाद जो कंपनी आती है, लार्ज कैप के बाद जो कंपनी आती है वो उन्हें मिड कैप बोलते हैं। अब मिड कैप फंड क्या होते हैं? मिड कैप फंड में अगर आप खुद एनालाइज करोगे ना, आप कोई भी मिड कैप फंड उठा लेना, ऐसा नहीं होता उसमें कि सब पैसा मिड कैप में ही लगा होगा, नहीं, उसमें कुछ हिस्सा रिस्क को मिनिमम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए लार्ज कैप में भी लगता है। मिड कैप फंड होगा लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा पैसा लार्ज कैप मतलब लार्ज कैटेगरी की कंपनीज में भी होगा। आपने देखा होगा, चेक करना, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो कंपैरेटिवली रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा सा यहाँ ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ रिटर्न भी हम ज्यादा उम्मीद करके चल सकते हैं। लगभग 15-16% की रिटर्न हम उम्मीद करके चल सकते हैं, लेकिन टाइम होराइजन इसके लिए ज्यादा चाहिए होता है। अगर लार्ज कैप के लिए हम 3-4 साल के लिए मतलब अगर हम पैसा लगाना चाहते हैं तो हम लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रिस्क या फिर टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 7-8 साल है, 6-7 साल है स्पेशली, तो हम मिड की तरफ जा सकते हैं। रिटर्न हम यहाँ पर ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, 15-16% के रिटर्न भी यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट कितना डालना है? अमाउंट लार्ज कैप से थोड़ा सा कम डालना है। यहाँ पर कितना? 2500 रुपए। 10,000 में से 2500 इसमें डाल ले मिड कैप में, तो लार्ज से थोड़ा सा कम और एक ठीक ठाक सफिशिएंट अमाउंट इसमें भी डालना है। अब जो तीसरे नंबर की कंपनी होती है वो होती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में रिस्क कंपैरेटिवली सबसे हाई होता है। इन सभी कैटेगरी में सबसे हाई रिस्क स्मॉल कैप में होता है। अगर आपका टाइम होराइजन बढ़िया है, अच्छा खासा है, 7-8 साल है, तो आप स्मॉल की तरफ जाइए, स्मॉल कैप की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ रिटर्न हम बहुत अच्छा उम्मीद करके चल सकते हैं। कुछ कुछ अगर आप आज भी देखोगे ना, तो कुछ स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जिनके पिछले 3 साल का CAGR 40% से ज्यादा और 5 साल का CAGR 30% से ज्यादा है। तो मतलब रिस्क वहां पे रिटर्न, रिस्क तो ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है। रिटर्न यहाँ बहुत अच्छे मिल सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। होता क्या है कि कम समय में, क्यों हम कहते हैं कि लंबा टाइम होना चाहिए, अगर बीच बीच में उठापटक होती है तो लंबे समय में ना चीजें स्टेबल हो जाती हैं। और देखा यह गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% से ज्यादा केसेस में प्रॉफिट ही निकल कर आता है। अगर आपका टाइम होराइजन है 10 साल का, अगर आप 10 साल तक लगातार SIP कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो एक तो रिटर्न तो बढ़िया होंगे ही, लेकिन रिस्क बहुत हद तक घट जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें रिस्क कम मतलब ज्यादा होता है, तो अमाउंट भी हमें यहाँ पर कम डालना है, क्योंकि कम अमाउंट से ही रिटर्न ज्यादा बन सकता है, क्योंकि इसमें रिटर्न की उम्मीद बहुत ज्यादा की होती है। अमाउंट कितना डालना? सिर्फ और सिर्फ 1500। 10,000 में से सिर्फ 1500 रुपए। अब चौथी कैटेगरी आती है मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है? तीनों तरीके के स्टॉक्स होते हैं, तीनों तरीके के स्टॉक्स के बना हुआ होता है मल्टी कैप। अब मल्टी कैप में स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिस्क होता है, मिड कैप से भी थोड़ा सा कम रिस्क होता है, लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है, आप ये मान के चलिए। इसलिए यहाँ पर पैसा भी थोड़ा उसी हिसाब से लगेगा, स्मॉल कैप से ज्यादा, लार्ज से कम, मतलब लगभग लगभग मिड कैप के बराबर 2500 रुपए। अब 3500, 2500, 1500 और 2500, आपका होगा 10,000। इस तरीके से अगर आप लगाकर चलते हैं तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है कि हमें इसी तरीके से लगाना है, अगर इस तरीके से नहीं लगाया तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा मानना है जो मैंने आपके सामने रखा है। आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमें यही चार कैटेगरी के फंड में ही पैसा लगाना चाहिए। आपका मन करे आप दूसरे कैटेगरी में लगा सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे जो मैंने आपको बताया, वो आपको समझ आया और लॉजिकल लगा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे अलग कोई राय रखते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ में दोस्तों, मैंने SIP करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। पिछली वाली वीडियो साथ में आपको लेफ्ट साइड में भी वही वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।